ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा, मेरे पास पूरा है तुम्हारे से। तड़ीपार का नाम लूं क्या? एक बार नहीं कई बार शिवसेना के सांसद ने अमित शाह को बेइज्जत किया, बार बार पूछा कि क्या तुम लोग इस बात की इजाजत दोगे तो मैं तड़ीपार का नाम लेकर दिखाऊं। आखिर सदन में दोस्तों ऐसा क्या हो गया कि पूरा सदन ही तड़ीपार के नारों से गूंजने लगा। चारों तरफ अमित शाह के उस काले कारनामे की चर्चा होने लगी और अमित शाह के मुंह पर ही तड़ीपार बोला जाने लगा। दरअसल बीजेपी के एक बिगड़ैल सांसद निशिकांत दुबे ने यह तय कर लिया है कि वो बीजेपी के मोदी और शाह की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। और ऐसे ही आज निशिकांत दुबे के घटिया हरकत की वजह से अमित शाह को भरे सदन में शर्मसार होना पड़ा और दोस्तों अपनी गर्दन झुकाकर उनको बैठना पड़ गया। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताऊंगी, तो आप कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हो और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दूसरे नेताओं पर अगर आप उंगली उठा रहे हैं और उस पर निशाना साध रहे हैं तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बड़े बड़े नेताओं की फाइल दुनिया के सामने है। दुनिया को पता है कि महामानव लड़कियों का पीछा करवाते थे। सुब्रमण्यम स्वामी से लेकर के मधु कीश्वर ने दोस्तों जो बातें बोली है वो किसी से ढकी छुपी तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा और सुना है। वहीं दूसरी तरफ मोदी के बाद जिस नेता का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है वो है अमित शाह, और उनके बारे में खूब चर्चाएं होती हैं क्योंकि उनके कारनामे ही ऐसे थे, क्योंकि उन्हें कोर्ट ने तड़ीपार कर दिया था। और जब विपक्षी नेता जैसे ही अमित शाह को तड़ीपार बताते हैं उनकी आंखें शर्म से लाल हो जाती हैं, मुंह छिपाने लगते हैं। लेकिन आज एक बार फिर सदन में तड़ीपार के नारों से सदन गूंजने लगा और इस बार अमित शाह को तड़ीपार शिवसेना के सांसद ने बताया। दरअसल दोस्तों बीजेपी के एक बिगड़ैल सांसद, जैसा कि मैंने आपको बताया, सदन में बेहूदगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन किसे पता था कि निशिकांत दुबे की बेहूदगी का खामियाजा अमित शाह को भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले शिवसेना के सांसद ने कहा कि बीजेपी महिलाओं की इतनी हितैषी बन रही है, लेकिन महिलाओं के साथ अपराध के मामले में बीजेपी सबसे ऊपर है। इसके बाद वो बीजेपी के कुछ नेताओं का नाम लेते हैं। शिवसेना के सांसद दोस्तों जब बोल रहे थे तभी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे खड़े होते हैं और वो आदित्य ठाकरे पर इल्जाम लगाते हुए उन्हें हत्यारा बता देते हैं। तब शिवसेना के सांसद ने कह दिया कि दुनिया जानती है तड़ीपार कौन है, किसे तड़ीपार किया गया था। आप नहीं भूलना कुलदीप सेंगर कौन है, किसके पार्टी का है, ब्रिजभूषण सिंह नहीं भूलना। महिलाओं के सम्मान करने वाले लोग हैं क्या? ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। सौती महोदय विद्यमान जो एक व्यवस्था कर दें प्लीज, हम उसको दिखवा लेंगे कार्रवाई का हिस्सा। क्यों भैया, बलात्कारी बहुत प्यारे है क्या आपको? बलात्कारी प्यारे है क्या? नाम उसका आदि तो रिकॉर्ड पे हमने कहा दिखवा लेंगे और वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। क्यों सर, क्यों? बलात्कारी कोई आदर्श होता है आपका? ऐसे किसी पे आरोप लगाएंगे जिसको आरोप तो साबित हुआ है, जेल में हो। सफाई देने का अवसर नहीं है, सफाई देने का अवसर नहीं है, इसलिए सर अगर सही में सर अगर आपको निशिकांत जी क्या एक मिनट व्यवस्था का प्रतिनिधि, यदि ये कुलदीप सेंगर और ब्रिजभूषण की बात करेंगे तो आदित्य ठाकरे की भी बात होगी। क्यों? उसने भी हीरोइन को जो है मार दिया। यही चर्चा कर रहे थे, यही चर्चा कैसा नहीं। चलिए हम आप बैठिए। क्या बात करते हो एकदम सर, इसके ऊपर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर। क्या है, दिखवा लें क्या है, क्या है सर? हम दिखवा लेंगे, वो कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। हमने निर्णय दे दिया, निर्णय दे दिया सर। कैसे निर्णय दे दिया? निर्णय दे दिया। अरविंद सावंत जी, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट अरविंद सावंत जी। मैंने गुनाहगारों का नाम लिया, अरविंद सावंत जी, जिनको जेल में गए वो लोग। श्याम जी बैठ जाए, किसी को बदनाम करना होता ना, श्याम कुमार वर्मे जी बैठ तो जाए। मैं तड़ीपार का नाम ले लूं क्या? कौन तड़ीपार था? एप्स्टीन फाइल का नाम ले लूं क्या? बोलो ना मुझे, मुंह नहीं खोलना कभी, पूरा कर दूंगा, मेरे पास पूरा है तुम्हारे से।
चलिए आप लाइन है तुम्हारी इधर की आप महिलाओं बोलिए। के अत्याचार की। अरविंद सावंत जी, सुना आपने कैसे बात कुलदीप सेंगर की हो रही थी, तो वो बीजेपी का नेता कैसे बलात्कार की सजा काट रहा है, इस पर निशिकांत दुबे कहते हैं कि अगर कुलदीप सेंगर की बात होगी तो आदित्य ठाकरे की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो भी एक हीरोइन का हत्यारा है। इसके बाद दोस्तों हंगामा खड़ा हो गया, सुप्रिया सुले भी खड़ी हो गई और निशिकांत दुबे को बुरा भला कहने लगी। सवाल दोस्तों ये उठता है कि आखिर बीजेपी ने निशिकांत दुबे को खुले सांड की तरह क्यों छोड़ रखा है? क्या आदित्य ठाकरे वाकई हत्यारे हैं? क्या आदित्य ठाकरे ने किसी की हत्या की है, और अगर की है तो उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज है? अगर एफआईआर दर्ज नहीं है तो क्या बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो आदित्य ठाकरे पर एफआईआर कर उनको जेल भेज सके? अगर आदित्य ठाकरे पर ऐसे कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है तो क्या बीजेपी के निशिकांत दुबे पर कार्रवाई होनी चाहिए? लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से तड़ीपार और एप्स्टीन फाइल का मामला चर्चाओं में आया और अमित शाह मुंह छिपाने लगे, वो देखने लायक था। तो भरे सदन में तड़ीपार के नारों पर दोस्तों आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।